एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट वर्क था और आप लोगों ने ओबीसी जो सर्टिफिकेट जो इतने भी लोगों के पास जो इशू थे और मैंने जो वीडियो बनाई थी ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर रिलेटेड, आप लोगों ने दोस्तों उस पर बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाया है, बहुत ज़्यादा आपने कमेंट किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर किए हैं और दोस्तों ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक नई वीडियो फिर से बना के ले जाऊँ। तो आज बात करने वाले हैं कि हमारे पास हम ओबीसी सर्टिफिकेट अगर हमारे पास स्टेट लेवल का है तो हम उसे सेंटर लेवल का कैसे बनाएं। तो आज दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से सेंटर लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वैलिडिटी क्या रहेगी और अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके दोस्तों पूरे डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यदि अगर आपको ओबीसी का सेंटर लेवल आपको बनाना है, ओबीसी सेंटर लेवल का दो तरीके के होते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट, एक स्टेट लेवल का, एक सेंटर लेवल का। अगर आपके पास स्टेट लेवल का बना हुआ है तो ही आप सेंटर लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर लेवल अप्लाई करने के लिए दोस्तों दो मेथड होते हैं। यदि अगर आप चाहे तो अपना एसडीएम नजदीकी कोर्ट पे जाके ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेट लेवल का, आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आपका एजुकेशन प्रूफ होना चाहिए, आपके पास 10th या 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के और आपके दोस्तों जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके बाद ही दोस्तों आप अपना जो सेंटर लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब वो बन जाता है तो उसमें आपको ये इनकम दिखानी पड़ती है कि जो हमारी साल की इनकम है वो 8 लाख से कम है, तभी आप नॉन क्रीमी के अंदर आते हैं। तो एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो नॉन क्रीमी लेयर वालों की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन लोगों को दोस्तों आपको जो आपकी इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए, उसी के बाद आपको कहीं भी बेनिफिट मिलेगा और वैसे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं कि आपके पास अगर टाइम है और आप मतलब ये है कि आपको एक बिल्कुल ही सेंटर लेवल का न्यू फ्रेश ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप अपने नज़दीकी एसडीएम कोर्ट जाके और भी जानकारी इकट्ठा करें और वहाँ पे भी दोस्तों आप अप्लाई करें ओबीसी सेंटर लेवल के लिए अगर आपके पास स्टेट लेवल का बना हुआ है तो, और उसके बेस पे आप सेंटर लेवल का आसानी तरीके से बनवा सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट्स ओबीसी सर्टिफिकेट के बनाते समय लगाया था वही आपको डॉक्यूमेंट सेम टू सेम सेंटर लेवल ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते समय लगाना है। पर एक बात याद रखिएगा कि आपको एक डॉक्यूमेंट और उसमें एडिशनल हो जाएगा, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट में दोस्तों ऐड हो जाएगा, उसी के बेस पे आपका बनेगा। आपका दोस्तों सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एजुकेशन प्रूफ, आपका दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी जो दोस्तों ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आप सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो ओबीसी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बन जाता है तो कितने साल के लिए वैलिड होगा। तो मैं बता दूं, अगर आपका ओबीसी सेंट्रल लेवल का बन जाता है तो वह आपका ओनली 1 साल के लिए वैलिड होगा अगर आपकी दोस्तों जो इनकम है उसमें शो आउट है कि 1 लाख हमारी 8 लाख से कम है। तो आपका जो नॉन क्रिमिनल वालों का मैं बता दूं सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट ओनली 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और अगर आपका दोस्तों वो एक्सपायर हो जाता है तो आपका वो कहीं भी यूज़ नहीं होगा और आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल का जो है वो 2 मोड का है। अगर आपके पास स्टेट लेवल का है तो ही आप सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन क्रिमिनल की दोस्तों आपको फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका हूँ और दोबारा मैं एक बार दोहराता हूँ। नॉन क्रिमिनल के दोस्तों एनसीआर की जो फुल फॉर्म होती है नॉन क्रिमिनल ही होती है और वो लोग जो इनकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ये सेंट्रल लेवल के लिए सेम है और स्टेट लेवल के लिए भी सेम है, ठीक है। दोनों में एक क्राइटेरिया है कि 8 लाख से कम दोस्तों आपकी इनकम होनी चाहिए, जो आपके फादर की जो इनकम है। और हम हाउ टू मेक अ सेंट्रल लेवल ओबीसी सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले स्टेट लेवल का आपके पास होना चाहिए ओबीसी सर्टिफिकेट और उसके बाद अगर आपका सेंट्रल लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है उसके बाद ही आप उसको अपडेट करने के लिए ऑफलाइन तरीके से अपने एसडीएम कोर्ट पे जाके एनसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल का दोस्तों ओबीसी एटलीस्ट 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और सेंट्रल लेवल एनसीएल बनवाने के लिए ओबीसी एनसीएल ऑफलाइन बनता है, वो भी एसडीएम कोर्ट जाके। तो उसमें बेसिकली आपकी जो एक तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा
और आपका जो सेंट्रल लेवल का है ओबीसी सर्टिफिकेट वो लगेगा, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ, आपका दोस्तों एजुकेशन प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, एफिडेविट लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग के आपको एनसीएल के लिए अप्लाई कर देना है। जब आपका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला या स्टेट वाला आपका जो दोस्तों 1 साल से ज़्यादा उसको हो गया है टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 31 मार्च के बाद होता है, 1 अप्रैल से चालू हो जाता है आपका, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाए, नज़दीकी एसडीएम कोर्ट पे जाके जमा करें, वहाँ पे रिक्वेस्ट करें। अगर सर को अगर आपकी जानकारी सही लगती है तो आपका 15 या 14 दिन के अंदर, जो भी है 15 दिन के अंदर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो एनसीएल जो बनता है ना वो ऑफलाइन ही बनता है, और बहुत सारे जो लोग हैं दोस्त मेरे यार हैं वो सब पूछ रहे थे कमेंट में, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया है कि अगर हम ऑफलाइन अप्लाई कैसे होगा। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि ऑनलाइन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, कि अभी कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं आया कि आप एनसीएल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको एसडीएम कोर्ट जाना ही पड़ेगा, आपको वहाँ पेश होना ही पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी सारी जो दोस्तों वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही आपका ये एनसीएल बनेगा। ओके, एनसीएल बनने के लिए आपके पास दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी होना जरूरी है, आपके पास दोस्तों एजुकेशन प्रूफ भी होना जरूरी है, आपके पास सेंट्रल लेवल का या स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है, पासपोर्ट साइज फोटो भी होना जरूरी है, एफिडेविट भी होना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के सेल्फ अटैच करके और आपका एप्लीकेशन लिख के तब आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। और वो जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, अगर वेरीफाई में दोस्तों सारी जानकारी सही पाई जाती है तो ही आपका दोस्तों एनसीएल है वो प्रोसेस के लिए जाएगा। उसके बाद ही आपका बाद में वो अप्रूव होगा 14 से 15 दिन के बाद। अगर पहले ही कोई गलती निकल जाती है तो आप उस गलती को सुधारिए, और गलती को सुधारने के बाद आप दोबारा अप्लाई करिए। ये नहीं कि एक बार गलती निकल गई फिर आप बैठ गए कि अब कैसे बनेगा, और आप मतलब ये है कि इधर उधर के चक्कर काटने लगे, बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद करने लगे, इसके बाद भी आपका एनसीएल नहीं बन पाता है किसी कारण से और आप परेशान रहते हैं। अगर आप कहीं भी अपना ओबीसी सर्टिफिकेट या एनसीएल लगाते हैं तो दोस्तों किसी जगह फ्रॉड माना जाता है, किसी जगह दोस्तों उसकी मान्यता नहीं होती है। तो एक बार ध्यान से जाए, जो काम करे बिल्कुल लीगल तरीके से करे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद होगी दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है पर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक ये मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।